सबको ही पता होगा हमारे लुक्स कितने मैटर करते हैं हमारे लिए। बहुत लोगों के लिए लुक्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं श्योर होके नहीं कह रहा हूँ किसी भी चीज़ को, मतलब जो मैं अब कह रहा हूँ, जैसे सिया जिया जो भी नाम है इसका केस आया था, जो ऊपर से फेंक दिया उसको, से फेंक दिया उस बंदे को क्योंकि उसके बाल नहीं थे असली, वो गंजा था। तो लुक्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है हर जगह के लिए, और हाइट के लिए तो इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग रोते ही रहते हैं हर टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मैं वीडियो लगा दूंगा यहाँ। How much does height actually matter for attractiveness? Meet Sam and Adam. They look identical except Sam is 5'11 and Adam is 6'3. Which man do you think women would find more attractive? Well, according to Moore and colleague, the absolute tallest isn't always the most attractive. It does depend a lot on the woman's own height herself. A 5'7 woman is more likely to prefer Adam, while a 5'3 woman is more likely to prefer Sam. Though, to be fair, both Sam and Adam are quite tall, so a common estimate made on that as well. That's because the study found support for the taller male norm, which is combined with associated preferences, meaning that your own height positively predicts how much taller than average or shorter than average you prefer your partner to be. On average, women prefer men 8 inches taller than them, while men prefer women who are just 3 inches shorter. So relative height, which is called sexual dimorphism ratio, or heterosexual couples, does impact height preference. तो आज मैं बताऊंगा कि कैसे इंडिया की हाइट 5'4" रह गई। पहले तो तुम्हें पता है हम कितने लंबे होते थे, कैसे 5'4" रह चुकी है, और चाइना ने 5'4" से कैसे 5'7" कर लिया अपनी एवरेज हाइट। सोचो भाई, एवरेज हाइट उन्होंने, एवरेज पूरे वर्ल्ड की, पूरे चाइना की मिला के एवरेज हाइट 5'7" हो गई है। एवरेज नहीं होंगे जो उनके लिए तो काफ़ी फ़ायदा ही होगा। और ऑस्ट्रेलिया में तो 5'10" है एवरेज हाइट, 5'10" है। उन्होंने कैसे अपनी हाइट इतनी बढ़ाई, और कैसे हम अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ चाइना की गवर्नमेंट ने जो करी, और ऑस्ट्रेलिया में जो होता है और इंडिया में जो नहीं होता है, वो सबसे पहली चीज़ है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन नहीं लिया जाता है यहाँ सही से। न्यूट्रिशन मेरा मतलब है, प्रोटीन को बहुत अंडररेटेड समझा जाता है। मतलब घरों में तो बहुत ऐसे समझा जाता है, वैसे तो ओवररेटेड है क्योंकि वो ज़रूरी है, इसलिए ओवररेटेड है। अरे यार, पर घरों में उसे बहुत घटिया माना जाता है। बीपी लो तक के लिए प्रोटीन सजेस्ट करते हैं लोग, डॉक्टर तक प्रोटीन सजेस्ट करते हैं, पर हर डॉक्टर अच्छा प्रोटीन नहीं सजेस्ट करता। ये देखो कैसे सजेस्ट करते हैं डॉक्टर प्रोटीन, इसमें 80 ग्राम शुगर है। कितना प्रोटीन है 100 ग्राम में? 3 ग्राम प्रोटीन है और 80 ग्राम शुगर है। ऐसे तो सजेस्ट करते हैं। अपने दिमाग से न्यूट्रिशन लेना है। हमें यहाँ किसी को नॉलेज ही नहीं है, डॉक्टर दे देता है, ले लेता, डॉक्टरी भगवान, डॉक्टरी सब कुछ है। पर अगर बच्चा कुछ बोल दे तो वो गू है। बच्चे को तो मुझे लगता है खुद ही हाइट, अपने न्यूट्रिशन पे फोकस करना पड़ेगा। और न्यूट्रिशन पे फोकस करने के लिए सबसे पहली चीज़ तुम प्रोटीन पे फोकस करनी है। प्रोटीन तुम किसी भी चीज़ से लो, पर प्रोटीन जरूर होना चाहिए। और बाकी चीज़ों पे भी फोकस करना है, पर मैं सजेस्ट करूँगा प्रोटीन पे पहले ज़्यादा ध्यान दो। प्रोटीन वाली, आप तुम कुछ भी चीज़ लोगे, नॉन वेजिटेरियन लोगे या वेजिटेरियन लोगे, दूध लोगे, अंडे लोगे, कोई भी चीज़ लोगे, प्रोटीन वाली चीज़ के अंदर उसके साथ और चीज़ें होती ही हैं। खाली प्रोटीन नहीं होता उसके अंदर। अंडे के अंदर कितना कुछ होता है, ब्लैक छोले ले लो तुम, उसके अंदर कितना कुछ होता है, चने ले लो कितना कुछ होता है। तो हर प्रोटीन वाली चीज़ के अंदर खाली प्रोटीन नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर तुम खाली प्रोटीन पाउडर लोगे या फिर कोई न्यूट्रिएंट के पीछे भागोगे कि कैल्शियम लेना है खाली मुझे हाइट बढ़ाने के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा जितना तुम्हें प्रोटीन लेके फ़ायदा होगा। हमारी हड्डी 50-60% बनी होती है कैल्शियम से, और कितने 30% प्रोटीन से बनी होती है, और 10% में भूल गए से बनी होती है, 10-20%। तो हमें ज़्यादा ध्यान देना है प्रोटीन पे। प्रोटीन के साथ हमें और चीज़ें मिल जाएगी, कैल्शियम हमें मिल जाएगा, प्रोटीन ज़्यादा जरूरी है। कैल्शियम तुम 2 गिलास दूध पी लोगे तुम्हें मिल जाएगा, प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? 2 गिलास दूध का प्रोटीन सफिशिएंट नहीं है। हमें सफिशिएंट नहीं, एफिशिएंटली प्रोटीन खाना है, मतलब बहुत जितना हमें चाहिए एकदम करेक्ट उतना खाना है हमें। सबसे पहली चीज़ न्यूट्रिशन के बारे में, यहाँ किसी को नॉलेज नहीं है न्यूट्रिशन की। चाइना की गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया, वहाँ का स्कूल के मील्स तक चेंज कर दिए हैं। स्कूल के मील्स चेंज कर दिए, मतलब वहाँ मिड डे मील में ही बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाई जाएंगी, वहाँ प्रोटीन को ज़्यादा मायने दिया गया। और ऑस्ट्रेलिया में भी यही होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी नॉन वेज ज़्यादा खाते हैं, प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं। जहाँ भी तुम्हें दिखेगा प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं, मतलब प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं, लाइक डेयरी प्रोडक्ट या फिर नॉन वेज ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। इंडिया में भी तुम्हें दिखेगा जहाँ डेयरी प्रोडक्ट और नॉन वेज ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, वहाँ पे ही उनकी ज़्यादा हाइट होती है। ऐसा नहीं होता कि हाइट ना हो उस बंदे की, कभी नहीं देखा होगा तुमने। जहाँ पे तुमने जरूर सुना होगा हरियाणा, पंजाब, पहाड़ी, ऐसे लोग बहुत लंबे चौड़े होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं। उनके घर में गाय होती है, वो यूज़ करते रहते हैं गाय का दूध। गाय तो वैसे भी देती रहती है, वो यूज़ कर लेते हैं अपने डेली यूज़ में, डेली डे में यूज़ कर लेते हो वो गाय का दूध। तो तुम्हें डेयरी प्रोडक्ट पे थोड़ा सा फोकस करना है और प्रोटीन पे ज़्यादा फोकस करना है। डेयरी प्रोडक्ट के पीछे, कैल्शियम के पीछे लगा रहता है सारा इंडिया, सारा जिसको देखो कैल्शियम ले, दूध भी। प्रोटीन कोई नहीं बोलता है। हमारी हड्डी में प्रोटीन होता है, किसी को नहीं पता। प्रोटीन और अदर मिनरल्स और कैल्शियम से बनती है हमारी हड्डी। हमारी हड्डी खोखली होने लग जाती है अगर उसमें दिक्कत आए तो। हमें क्या चाहिए होता है? प्रोटीन। हमारे जॉइंट्स को क्या चाहिए होता है? प्रोटीन, ग्रीस। मेरी मम्मी को डॉक्टर ने ग्रीस के लिए दवाई दी, जिसमें क्या है? कोलेजन। कोलेजन क्या होता है? प्रोटीन, स्किन का प्रोटीन। और प्रोटीन है उसके अंदर, और नॉर्मल प्रोटीन भी दिया ही था क्योंकि ग्रीस खत्म हो रही थी घुटने की। तो हर चीज़ के लिए, हाइट के लिए और जॉइंट के लिए, दोनों के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। तुम सोच रहे होगे कि इंडिया में तो इतने लंबे लंबे लोग थे पहले, पर अब इतने लंबे लंबे लोग क्यों नहीं है? मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर तुमने इंडियन इको पढ़ी होगी, तुम अगर कॉमर्स से होगे, तुमने इंडियन इको पढ़ी होगी, इंडियन इकोनॉमिक्स, तो उसमें तुम अभी भी देख सकते हो क्यों हैं हम इतने एवरेज औरों से। तो तुम ये देखोगे कि इंडिया में 1990 में पूरी वर्ल्ड के लिए दरवाजे खोल दिए थे कि तुम बाहर वाले आके इंडिया में सामान बेच सकते हो और इंडिया का सामान बाहर जाएगा। तो बहुत सारी गंदी गंदी कंपनीज, ये मरन वीटा और ये कोका कोला, इन सब की कंपनीज आ गई यहाँ पे और बेचने लगी। और वो जो हम अच्छा अच्छा खाना खाते थे वो बंद हो गया, और किसी को न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं थी, पर हमारा खाना अच्छा था, तो हमारा खाना बेकार कर दिया, टेस्ट के पीछे चले गए हम। और हम
हमारे जेनेटिक भी खराब होगा इसकी वजह से। और ऑस्ट्रेलिया पिछले 100 सालों से जेनेटिक उतनी उनके इतने अच्छे हैं, जो हर साल वो इतने अच्छा खाना खाते हैं, हर जनरेशन में उनका बच्चा इतना अच्छा खाना खाता है, उनके जेनेटिक इतने अच्छे हो गए। हम जेनेटिक चेंज कर सकते हैं कुछ जनरेशन में, तो उनके ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा ही सालों से 5-10 के हैं लोग वहाँ, यहाँ का लंबा लोग वहाँ का एवरेज लोग हैं यार। इतने सालों से क्यों हैं? क्योंकि वो न्यूट्रिशनल फूड्स खाते हैं। न्यूट्रिशनल फूड सबसे ज़रूरी है, प्रोटीन और कैल्शियम। मैं सबसे अच्छा सजेस्ट करूँगा दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स और एग। अगर तुम नॉनवेज नहीं खाते तो मैं एगिटेरियन अगर हो तो सजेस्ट करूँगा। अगर एग नहीं खाते तो मैं एक और वीडियो ले आऊँगा कि एग नहीं खाते हम तो हमें क्या क्या खाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें खानी पड़ेंगी। तुम्हें एग नहीं खाते हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा उसकी वजह से, पैसों का शायद और शायद टाइम का भी। तो एग, नॉनवेज, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये 3 चीज़ प्रोटीन के लिए सबसे अच्छी होती है। इनकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, हमारी बॉडी में ज़्यादा लगते हैं वो। खाना जो तुम बोलते हो नहीं लगता, प्रोटीन जो तुम बोलते नहीं लगता, बायो अवेलेबिलिटी होती है खाने की। इस चार्ट में देखो, बायो अवेलेबिलिटी होती है हर फूड की। हर फूड हमारी बॉडी में कितना ज़्यादा अब्जॉर्ब होगा, हमारी बॉडी में कितना लगेगा। हमें अच्छी बायो अवेलेबिलिटी वाले फूड्स खाने हैं, अच्छी बायो अवेलेबिलिटी वाली प्रोटीन्स खाने हैं। हमें किसी टेस्ट के पीछे नहीं जाना है। टेस्ट के पीछे बहुत चले गए इंडियंस, अब टेस्ट के पीछे बिल्कुल नहीं जाना है। टेस्ट नहीं, न्यूट्रिशन के पीछे जाना है। टेस्ट थोड़ा थोड़ा चलता रहता है, पर एज पूरा मील की तरह नहीं खाना चाहिए हमें। काफ़ी लोग ऐसे करते हैं कि बहुत दिन डाइट हो ली, अब एक पूरा तगड़ा डे चीट करते हैं या फिर पूरे मील चीट करते हैं, पर कभी कोई इतना नहीं खाता जितना उसका मन करे। हमेशा हम जितना क्रेविंग होती है, तुम्हें बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, कभी ध्यान देना। मान लो ब्लू चिप्स खाने हैं मुझे, मैं क्रेविंग हो रही है मुझे, ये तुम्हें तुम्हारा बताऊंगा मैं। तो तुम ब्लू चिप्स खाओगे, 1 चिप्स खा लिया, 2 चिप्स खा लिया, तुम्हारी क्रेविंग खत्म हो जाएगी। चाहे तुम्हें मन करे या ना करे, तुम ज़रूर पूरा पैकेट खाओगे, क्रेविंग ज़रूर खत्म हो जाएगी। विद्युत जामवाल सर भी हैं जो वो ऐसे ही बोलते हैं, मैं सब कुछ खाता हूँ पर मैं उतना खाता हूँ जितना मेरा मन करता है। मैं पेट भर के नहीं खाता हूँ हर चीज़। और कई लोग एज मील भी खाते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा एज स्नैक्स खाएं उस चीज़ को। मील तुम्हारा न्यूट्रिशनल ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं रहना चाहिए कि चिप्स खा लिए भर के, बर्गर खा लिया भर के, कुछ चाउमीन ले आया, बर्गर चाउमीन केक ले आया, ऐसे भर के एक ही मील में सब कुछ खा लिया। ऐसे नहीं करना है। सबसे पहली चीज़ ही तुम्हारी न्यूट्रिशन होनी चाहिए अपनी लाइफ में। न्यूट्रिशन इंडिया में एक तो चीप चीज़ों के पीछे बहुत जाते हैं लोग, मेरा बहुत दिमाग ख़राब होता है। मेरे को तो नॉलेज है, मैं लोगों को देखता हूँ और मैं किसी को बता दूँ तो और मेरे को ऐसे समझते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं तू क्या है, तू कैसे बता रहा है मेरे को, ऐसे समझते हैं। हमारे पेरेंट्स भी ऐसे समझते हैं, हमें खुद ही करना पड़ेगा हर चीज़। टेस्ट के पीछे बहुत जाता है इंडिया, एक चीप टेस्ट के लिए अपने जेनेटिक बर्बाद कर देते हैं ये साले। चीप टेस्ट, चीप से मेरा मतलब है टिक टैक जो तुम्हें रेड कलर की चॉकलेट मिलती है ना, बाहर देखो असली चॉकलेट से बनती है और यहाँ चीनी से बनती है। और एडिक्टिव्स डलते हैं हर पैक्ड फूड के अंदर एडिक्टिव डलते हैं। उसका नाम एडिक्टिव नहीं होता, उसका नाम ऐसा होता है जो हम समझ भी ना आए हमें। एडिक्टिव ज़रूर होते हैं हर फूड के अंदर, और डाइट कोक तक के अंदर एडिक्टिव्स होते हैं। हर चीज़ के अंदर एडिक्टिव्स होते हैं कि हम एडिक्ट हो जाएं उसके टेस्ट से। हमारी जीभ को दोबारा हमारी दोबारा ये मांग करे उस चीज़ की, ये होता है उस चीज़ में एडिक्टिव्स होते हैं। हमें दोबारा वही खाने की क्रेविंग क्यों होती है, सिर्फ एक पर्टिकुलर टेस्ट की क्यों होती है। अगर मुझे मन कर रहा है तो मुझे छोले कुलचे खाने की क्रेविंग क्यों हो रही है, मुझे चिप्स खाने की क्रेविंग क्यों हो रही है, पर्टिकुलर फूड की क्रेविंग क्यों होती है? टेस्ट, एडिक्टिव्स। और हमारी बॉडी प्रोटीन मांगती है एस क्रेविंग, न्यूट्रिशन मांगती है जब वो क्रेव कर रही होती है। वो टेस्ट हमारा जुबान पे बैठा होता है, इसलिए आता है कि ये टेस्ट का मन कर रहा है, पर असली में हमारी बॉडी न्यूट्रिशन मांग रही होती है जब हम उसे घटिया चीज़ दे देते हैं खाने के लिए। इंडिया में कोई भी अच्छी चीज़ नहीं बिकती मोस्टली, और जो बंदा खाता है कोई भी अच्छी चीज़ वो सस्ती नहीं होती, और सस्ती चीज़ जो हम खाते हैं वो कोई भी अच्छी नहीं होती। ये ज़रूर दिमाग में डाल लो। एक अंडा, डेयरी प्रोडक्ट्स, होल फूड सबसे अच्छे हैं जो तुम्हें खाने चाहिए हाइट ग्रोथ के लिए। और एक और चीज़, दूसरा पॉइंट, वहाँ पे चाइना में नैप्स लेते हैं, नैप्स छोड़ो, वहाँ बहुत पेट भर के सोते हैं, पेट भर के सोते हैं। जितना सोना है सो, जितना न्यूट्रिशनल खाना खाना है खाओ। चाइना में फ़ोन की स्क्रीन, ब्लू लाइट वाली हर चीज़ स्क्रीन वाली बैन कर रखी है बच्चों के लिए कि इस टाइम से इतने बजे से बाद में किसी का फ़ोन चलेगा ही नहीं, किसी बच्चे का फ़ोन नहीं देखा जाएगा, कोई भी बच्चा फ़ोन नहीं देखेगा। हम सोते ही सही से नहीं है। पेट भर के सो, अच्छे से सो, रिकवरी होगी। ग्रोथ हार्मोन सबसे ज़्यादा स्लीप में ही रिलीज़ होता है हमारा। स्लीप में रिलीज़ होगा तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हाई होगा, तुम्हारी हाइट बढ़ेगी, तुम्हारी आवाज़ डीप हो जाएगी, तुम्हारी फेस अच्छे से ग्रो होगा, फॉरवर्ड ग्रो होगा, तुम्हारी जॉ लाइन अच्छी बनेगी, तुम्हारे हर चीज़, तुम्हारे बाल अच्छे से होंगे, तुम्हारे आईब्रो डार्क होंगे, तुम्हारी आंख अच्छी ग्रो होगी, तुम्हारी ये एडम सैपल आजकल डिसअपियर हो चुका है। ये सबसे ज़्यादा आलिया भट्ट को भी यही पसंद आता है। मैं ये नहीं बोल रहा मेरा अच्छा है, पर डिसअपियर हो चुका है आजकल। टेस्टोस्टेरोन नहीं है लोगों में। लोग ऐसे बात करते हैं, ऐसे अपने थ्रॉट से बात नहीं करते हैं। थ्रॉट से बात करें, मेरे को खुद को आदत हो गई है ऐसे बात करने की। अरे यार ऐसे थ्रॉट से नहीं बात करते। थ्रॉट से, ये मेरी रियल आवाज़ है, थ्रॉट से बात कर रहा हूँ मैं तो। पर ये मैं आवाज़ वो नहीं कर रहा हूँ भारी, आवाज़ भारी तो ऐसे होगी, आवाज़ भारी मैं जान के नहीं कर रहा हूँ, और भारी इतनी हो भी नहीं रही है। लोगों को टेस्टोस्टेरोन लड़कियों जितना हो गया है,
एक लड़की का जितना होता है वैसा टेस्टोस्टेरोन होता है लोगों का। सबसे मेन चीज़ टेस्टोस्टेरोन कैसे हाई होगा? फूड और स्लीप। पहली प्रायोरिटी स्लीप, दूसरी प्रायोरिटी फूड, तीसरी प्रायोरिटी वर्कआउट। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ बहुत कॉमन है, पुराने ज़माने में खेती होती थी तो वर्कआउट हो जाता था, और जो घटिया खाना हम खाते हैं वो भी डाइजेस्ट हो जाता था, कोई मोटा नहीं होता था, यूज़ हो जाता था वो खाना। और लंबे चौड़े भी इसलिए होते थे क्योंकि हम होल फूड्स भी खाते थे, हम किसी पैक्ड फूड पे डिपेंडेंट नहीं थे। आजकल बेबी फूड आ गए हैं। कैसे बेबी फूड है? कौन अपने बच्चे को इतना घटिया खाना देना चाहेगा जब उसे पता लगेगा बेबी फूड में क्या होता है? बेबी फूड हमारे बच्चे की ग्रोथ चोट देता है, उसकी जॉ तक ग्रो नहीं हो पाती है, जॉ भी ग्रो नहीं हो पाती। जब वो चबाएगा ही नहीं तो क्या ग्रो होगी? पैक्ड फूड के लिए नहीं जाते थे हम पुराने ज़माने में। जब हम पुराने ज़माने में थे तो हम खेती करते थे, हम होल फूड्स खाते थे, हम मोटा अनाज खाते थे, हम ये गेहूं की रोटी भी नहीं खाते थे। और गेहूं की खपली आटा, शायद मैंने सुना था, एक खपली आटा था, और मोटे अनाज थे। ऐसे ग्लूटेन वाली चीज़ें तो थी भी नहीं। टेस्ट की वजह से इंडियन ने अडेप्ट कर ली वो चीज़। और आजकल फ़ोन इतना चलाते हैं, सोते नहीं है सही से। सोने को लोग फ्लेक्स करते हैं कि यार मैं तो 3 ही घंटा सोया, ओ यार मैं तो 2 बजे सोया था, ओ यार मैं तो आज सोया ही नहीं, ओ यार मैं तो सुबह 4 बजे सोया, 5 बजे उठ गया। ऐसे ऐसे फ्लेक्स करते हैं लोग, मैंने कितनी बार देखा है। और लोग चूतड़ हैं जो ऐसे फ्लेक्स करते हैं। मुझे तो चूतड़ी लगते हैं एक नंबर के। किसी में दिमाग नहीं है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, घटिया चीज़ें फ्लेक्स करते हैं। और यहाँ पे मोटिवेट और करते हैं क्या? कोई अगर डाइट पे हो तो उसे गंदा खाने को मोटिवेट करते हैं, उस पर ताले बजाते हैं, हो ऐसे हुटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं पीछे से, एकदम मोटिवेट करते हैं कि खा तू खा। एक दूसरे को बर्बाद करते रहते हैं चूतड़ा लोग यहाँ पे। ऐसे नहीं करना है। एक भी चीज़ घटिया नहीं खानी है। चीज़ घटिया खा ली तो एज स्नैक नॉट एज मील। मील तुम्हारी हमेशा अच्छी रहनी चाहिए, एक स्नैक बुरा हो सकता है, एक मील कभी बुरी नहीं होनी चाहिए तुम्हारी। और मैं तो सजेस्ट करूंगा, तुम्हारे टेस्ट बड्स ही चेंज हो जाएंगे अगर तुम एक बार ट्राई कर लोगे। 1 महीने के लिए, 2 हफ्ते के लिए ट्राई कर लो, बस 2 हफ्ते बोल रहा हूँ मैं, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। 2 हफ्ते में तुम्हारे टेस्ट बड्स चेंज हो जाएंगे, तुम्हें मन नहीं करेगा वो एडिक्टिव्स खाने का। और अच्छे से सोना है हमें, ताकि अगले दिन अच्छे से एनर्जी आए। अच्छे से एनर्जी आएगी तभी जब तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हाई होगा। टेस्टोस्टेरोन हाई कैसे होगा ये तुम्हें मैंने बता दिया है बस। और सिटिंग जॉब्स बहुत सारी हो गई है। सिटिंग जॉब्स, पूरे दिन बैठे रहते हैं, पूरे दिन लेटे रहते हैं, कुछ एक्सरसाइज नहीं करते हैं। एक्सरसाइज तुम्हें, हमारे यहाँ बहुत बड़ा मिथ है कि जिम जाने से हाइट छोटी रह जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये खाली इंडिया में मिथ है ताकि इंडिया पीछे रह जाए। पता नहीं किस चूतड़ ने बना दिया है ना ये चीज़, पीछे रह जाए इंडिया। मुझे तक जिम नहीं जाने दिया था, 18 साल का नहीं था जब मैं घपलाबाजी करके गया था। मैं 5'11" हूँ शायद मैं, या 5'10", इसके बीच में ऐसी कुछ हूँ मैं। पर मैं ये तब नहीं था ये, और ज़रूर मैंने ध्यान दिया इस चीज़ पे। मेरे स्कूल में BMI भी हुआ था, मैं क्यों हाइट लंबी हुई मेरी, 2-3 सेंटीमीटर लंबी हुई थी, मतलब 3 सेंटीमीटर शायद 2 इंच होता है। तो इतनी हाइट मेरी लंबी हुई थी वहाँ उस टाइम पीरियड में जब मैं फिजिकल एक्टिविटी कर रहा था। तो मेरे टेस्टोस्टेरोन हाई था। टेस्टोस्टेरोन ही सबसे ज़्यादा तुम्हारा हाइट इंक्रीज करता है। हमारी हाइट क्यों रुकती है? ग्रोथ प्लेट्स क्यों बंद होते हैं? एक दिन में बंद नहीं होते, क्यों बंद होते हैं? सबसे बड़ा मेन रीज़न एस्ट्रोजन। हाँ, लड़कियों वाला हार्मोन। तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लड़कियों जितना है ना, लड़कियों जितना है ना, तुम्हारा वही लड़कियों वाला हार्मोन तुम्हारी हाइट ब्लॉक करता है। टेस्टोस्टेरोन तुम जितनी ज़्यादा कर सको उतना ज़्यादा करो। ब्लड टेस्ट करवा लो, मैं तो कहता हूँ उतना ज़्यादा करो, और उतना ज़्यादा बढ़ाओ अपना टेस्टोस्टेरोन जितना हो सकता है। टेस्टोस्टेरोन मैक्सिंग पे भी मैं एक वीडियो ले आऊँगा अगर तुम बोलोगे तो कमेंट में। पर ज़रूर अपना टेस्टोस्टेरोन बढ़ाओ। मैंने 2 इंच बढ़ाई थी 12th के आसपास, 11th-12th में, जब मेरी हाइट रुकी हुई थी कितने टाइम से, 8th से रुकी हुई थी मेरी हाइट। 8th में ही बढ़ी थी, 8th से रुकी नहीं थी, 8th में बढ़ना चालू हुई थी मेरी हाइट जब लॉकडाउन हुआ था। तब मैं कुछ भी नहीं करता था। सोचो मैं कुछ करता, मैं खेलता, मैं खाता अच्छा, मेरी हाइट कितनी लंबी होती उस टाइम में। मैंने अपना गोल्डन पीरियड वेस्ट कर दिया, पर मैंने अनजाने में ही जिम ज्वाइन कर लिया, एक्सपोर्ट ज्वाइन कर लिया, दोनों करा था मैंने। मेरा टेस्टोस्टेरोन हाई हुआ, मैंने खाया पिया काफ़ी अच्छे से ताकि अच्छा हो मेरे साथ, मेरी बॉडी के साथ अच्छा हो। लुक्स मैक्सिंग के पीछे लगा रहता था मैं इसलिए, और मुझे फ़ायदा हुआ भी उस चीज़ में। एस्ट्रोजन हमें ख़राब करता है। एस्ट्रोजन हमारी हाइट ब्लॉक करता है। हमारी हाइट ब्लॉक हो जाती है तो हम बौने ही रह जाते हैं। कई लोगों की हाइट, ग्रोथ प्लेट्स नहीं बंद हुए होते तो उन्हें फ़ायदा है। अपनी ग्रोथ प्लेट चेक करवाओ और एक्सरे करवा लो, खाली 100 रुपये का एक्सरे जाके करवा लो और देख लो। हाथ का एक्सरे करवाना और देखो ग्रोथ प्लेट बंद हुए या नहीं हुए। किसी को भी दिखा दो, चैट जीपीटी पे भेज दो, वो चीज़ बता देगा वो ग्रोथ प्लेट बंद हुए या नहीं हुए। तुम्हारी हाइट जरूर बढ़ेगी अगर तुम्हारे खुले हैं तो। तुम अपना टेस्टोस्टेरोन बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, तुम्हारी हाइट बढ़ती जाएगी। 25 साल तक भी लोगों की ग्रोथ प्लेट खुली रहती है, तुम बढ़ा सकते हो अपनी हाइट। बढ़ेगी तभी जब तुम स्लीप, डाइट, वर्कआउट, ये 3 चीज़ ज़रूर करनी है तुम्हें। और एक भी दिन रेस्ट नहीं, एक भी दिन मतलब चीट डे नहीं होना चाहिए। एक भी दिन संडे को रेस्ट कर सकते हो। एक भी दिन वर्कआउट से छुट्टी नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा नींद आ रही है तो हो सकता है, पर वर्कआउट तुम बाद में कर सकते हो अगर तुम बहुत ज़्यादा नींद आ रही है तो। पर पूरे दिन में हम पे ज़रूर टाइम होता है। हमें नींद आ भी रही हो तो हम पे एक टाइम ज़रूर होता है पूरे दिन में। 1 घंटा ज़रूर निकलेगा तुम्हारे 24 घंटे में। तुम 10 घंटे भी सो लोगे तो तुम्हारे 1 घंटा ज़रूर बचेगा। पता नहीं लोगों को समझ में नहीं आता है, टाइम ये करते रहते हैं। स्पोर्ट्स में गया था तभी हाइट लंबी हुई थी मेरी।
चाइना में पता है क्या कर रखा है, स्पोर्ट्स मैंडेटरी कर रखा है, कॉलेज तक, कॉलेज खत्म होने तक शायद, या पता नहीं, ऐसे कॉलेज में भी होता है, बस मैंडेटरी है स्पोर्ट्स, बचपन से बड़े होने तक चाइना में मैंडेटरी कर रखा है स्पोर्ट्स। कोई भी स्पोर्ट्स खेलो, एक स्पोर्ट मैंडेटरी है, कोई भी स्पोर्ट खेलो, इतनी नॉलेज देती हो मिलती है वहाँ, तुम्हें पता भी नहीं है। चाइना अपनी कोई भी चीज़ बाहर नहीं आने देता है, तुम्हें बस ये लगता है चाइना तो बौनों का देश है। अब चाइना, तुम्हारी एवरेज हाइट और चाइना की एवरेज हाइट देखो, कितनी एवरेज हाइट है तुम्हारी, 5'4", 5'7", पहले उनकी कितनी थी, कम थी, उन्होंने 2 सेंटीमीटर बढ़ा लिया शायद, और इंडिया की ज़्यादा थी, इंडिया की कम हो गई। क्यों? इंडिया की कम नहीं भी हुई होती ना, तब भी चाइना से लंबे ही थे, पर इंडिया की एक तो ये नीचे था, ये ऊपर आ गया, और ये और नीचे चला गया। यही हमारा सबसे बड़ा नुकसान है। विश्व गुरु देश है ना हमारा, विश्व गुरु हाइट भी हमारी, विश्व गुरु न्यूट्रिशन भी हमारा, हम हर चीज़ में विश्व गुरु हैं। होल फूड्स जरूर खाना, होल फूड्स खाओ, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाओ, और अच्छे से स्लीप लो, फ़ोन कम देखो, फ़ोन सोने से 3 घंटे पहले छोड़ दो। हालैंड है, तुमने देखा होगा, फुटबॉलर आजकल ट्रेंड में भी चल रहा है, उसकी हाइट 6'5" है, और वो क्या खाता है, होल फूड्स खाता है, पूरे दिन प्रोटीन खाता रहता है, होल फूड्स खाता है। सीबम 5000 कैलोरी खाता है, वो 6000 कैलोरी खाता है, और वो बर्न करता है उस चीज़ को। सीबम जितनी बॉडी में नहीं है उसकी, और वो बर्न करता है उस चीज़ को, और उसकी 6'5" हाइट है, वो पूरे दिन दूध पीता है, अंडे खाता है, स्टेक्स खाता है, बीफ खाता है। तुम बस ऐसे ही पड़े रहो कि यार वो तो अमीर है, मैं अमीर नहीं हूँ, तभी कुछ तो फ़ायदा हुआ, कुछ तो फ़ायदा हुआ, जितना हो सकता है उतना तो कर सकते हो। चाहे तुम्हारी 1 इंच हाइट बढ़ेगी, अगर तुम्हारी हाइट रुक गई तो, पर कुछ तो होगा। एक छोटी सी चीज़ से भी कभी कभी बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है। सबसे बड़ी चीज़ जो इंडिया में खराब कर रही है चीज़ों को, जो मैंने भी मरण मीठा पिया है, बहुत ज़्यादा मरण मीठा पिया है, एकदम मर गया मैं मरण मीठा पी के, खाया भी है, दूध से हटा के खाया था कि मैंने मरण मीठा को। हमारी हाइट कद्दू नहीं बढ़ेगी उससे, कद्दू। चूस्ट इज द पावर ऑफ एनर्जी, वो भी ऐसे ही है, सब ऐसे है, सारे दूध में मिलाने वाली चॉकलेट ऐसी हैं, और कोई असली चॉकलेट भी नहीं है वो, उसकी नकली मार्केटिंग की जाती है तुम्हें बनाने के लिए। ऑस्ट्रेलिया में मार्केटिंग पे कितने पैसे खर्च होते हैं तुम देखो, और कन्वर्ट भी कर लेना, ये मिलियन कितने होते हैं रुपीज़ में, और इंडिया में कितने रुपीज़ खर्च होते हैं तुम खुद देख लो। इंडिया की इंडिया तो विश्व गुरु है, विश्व गुरु, बहुत बढ़िया है इंडिया तो। मार्केटिंग पे इतने ज़्यादा खर्च होते हैं इंडिया में, क्योंकि इंडिया में कोई रेटिंग नहीं होती है। ऑस्ट्रेलिया में पता क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया में रेटिंग होती है हर चीज़ की, इंडिया में कोई चीज़ नहीं खाई जाती, ऑस्ट्रेलिया में चीज़ तक खाते हैं। 4.5 रेटिंग है इंडिया, और फ्रूटी की कितनी है, 0.5। फक, ये तो रोज पीते हैं हम, और ये चूरन वीटा तो, मरन वीटा तो मिलता ही नहीं है वहाँ पे। फक, ये कैसे हो गया, फिर उनकी हाइट इतनी लंबी कैसे हो रही है, हम इतने बौने कैसे रह गए, हम तो चूरन वीटा भी पीते हैं, मरन मीठा। और एक कंप्लेन भी आता है, कंप्लेन वो पीने वाला, कंप्लेन भी ऐसी होता है, तुम्हारी हाइट बढ़ा देगा। ऑस्ट्रेलिया में मार्केटिंग पे कितने पैसे खर्च होते हैं, क्योंकि वहाँ रेटिंग होती है, वहाँ कोई भरोसा ही नहीं करता तुम्हारे कितना भी अच्छी मार्केटिंग हो उस खाने की। इंडिया में क्या कहते हैं, चूस्ट इज द पावर ऑफ एनर्जी, चूस्ट इज द पावर ऑफ एनर्जी, चूस्ट इज द पावर ऑफ एनर्जी। तो खरीद लेते हैं, हाइट बढ़ाएगा, विटामिन होते हैं उसके अंदर, तो खरीद लेते हैं, विटामिन होते हैं, हाइट बढ़ाएगा बच्चे की, दिमाग में हेल्थ करेगा, दिमाग बढ़ाने में, ग्रोथ में हेल्प करेगा, खरीद लेते हैं, हमारा बच्चा काम आएगा आगे जाके। पढ़ाना भी तो है, जॉब करेगा 24 घंटे, हमें कमा के देगा, काम आएगा। अरे यार फक, काम आएगा, बड़े होके काम आएगा, जब हमारा बेटा कमाई कर रहा होगा, कमा के देगा, हमारे बेटे का दिमाग अच्छा हो जाएगा, अच्छे से कमाएगा, अच्छे से घिसेगा अपनी ऐस, सब जगह अच्छे से घिसेगा, और हमें कमा के देगा। जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना, हम रिटायर हो जाएंगे, अपने बच्चे को मरण वीटा पिला के, ताकि वो अच्छे से बड़ा हो, उसकी ग्रोथ अच्छे से हो। और ये ब्रांड्स के बादाम भी आते हैं, वो दे देते हैं, हम 5 बादाम दे देते हैं, और एक मरण वीटा का चम्मच दे देते हैं, और पूरे दिन क्या देते हैं, रोटी दाल चावल दे देते हैं, तगड़ा नेशनल फूड हमारा, दाल चावल दे देते हैं, और मरण मीठा पी लेते हैं हम सुबह उठ के, हम एक गिलास मरण मीठा पी लेते हैं सुबह स्कूल जाते हुए, और स्कूल में क्या ले जाते हैं, आलू और पराठा, और हम दोपहर को दाल चावल खा लेते हैं, और रात को हम कुछ बाहर से खा लेते हैं, चिल्ली पोटैटो बर्गर या फिर ऐसे कुछ, और हम क्या करते हैं, और हम रात को एक और गिलास मरण मीठा पी लेते हैं, इसलिए हमारी हाइट अभी रुकी हुई है ना, हम ये सब करते हैं, इसलिए हमारी हाइट रुकी हुई है। तुम्हारे रैप्टे पढ़ने चाहिए, तुम्हारे ऐसी हरकतें हैं ना, पढ़ लिख के बोल लिया करो थोड़ा सा। इंडिया के पीछे क्या चल रहा है, फसाई क्या करता है, FSSAI क्या करता है पता है तुम्हें, उसका ब्रांड लोगो, उसका स्टिकर तक लगा रहता है, लाइसेंस दे रखा है उसने चूतड़ों को, ये मरण वीटा और कंप्लेन को, चूस्ट को मारना चाहिए इन्हें तो पकड़ के। एक और है, उसकी किसी दिन और ली जाएगी, बस तुम्हें 3 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है
कि तुम्हें सोना बहुत अच्छे से है, जो सोता है वो खोता नहीं है, प्यूबर्टी में तो जरूर नहीं खोता, जो सोता है वो जरूर पाता है हाइट, दिमाग, ग्रोथ हार्मोन, अच्छा फेस, हर अच्छी चीज, और सीधा सोना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं सोना, और मुंह खोल के नहीं सोना, नाक से सांस लेनी है, म्यूइंग म्यूइंग करनी है सोते हुए, 24 घंटे म्यूइंग करनी है, बहुत अच्छे से पोस्चर है वैसे म्यूइंग। और मैं तो कहता हूँ पूरी बॉडी का ही पोस्चर अच्छा रखो, जब वर्कआउट करोगे तुम्हारी बैक स्कैपुला स्ट्रेंथन होगी, और तुम ऐसे नहीं बैठे रहोगे, स्कैपुला पीछे खींच लेगी तुम्हारे। और दूसरी चीज, खाना अच्छे से है और वर्कआउट करना है, कोई भी वर्कआउट करो, थोड़ा सा करो ज़्यादा करो, पर डेली करना है, किसी भी दिन नहीं रुकना। तुम्हें जब अपनी बॉडी में चेंजेस दिखेंगे तुम्हें खुद ही मजा आने लगेगा। और कैलिस्थेनिक सजेस्ट करूंगा मैं, अगर तुम वर्कआउट करो, अगर नहीं कर सकते वो तो कोई बात नहीं, कुछ और कर लो, पर कैलिस्थेनिक एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर तुम पूरे टाइम लटके रहोगे, मैंने भी किया है वैसे थोड़ा सा, पर ज़्यादा लंबा नहीं किया है मैंने, पूरे टाइम लटके रहोगे तो तुम्हें कुछ तो फायदा होगा ना उस बंदे से जो लटकता नहीं है। इंडिया में हम विश्व गुरु कैसे बन सकते हैं हाइट में? एक और चीज़, बंगाल में क्यों बैन करी है अंडे, वो तो मैं नहीं बता सकता, इस्कॉन ने बैन करे हैं वो, क्योंकि इस्कॉन को मिल गया। इस्कॉन है कृष्ण जी का, और कई लोगों को नहीं पता कि नॉन वेज होते हैं अंडे या वेज होते हैं। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत सारे कंटेंट है यार मेरे पास तो। और क्यों बैन करी, दाल भी बैन कर दी मसूर की। मैं मसूर की दाल स्पेशली लाया था, मैं जिस दिन नॉन वेज नहीं खा सकता उसके लिए, मैं तो खा लूँ पर मेरे घर वाले नहीं मानते इस चीज़ के लिए। मसूर की दाल लाया था मैं स्पेशली, चिकन ब्रेस्ट जितना प्रोटीन होता है उसके अंदर, और मैं मैनेज कर लेता कुछ कुछ करके, उसके रेशियोज, अमीनो एसिड, कद्दू प्याज करके कुछ मैं मैनेज कर लेता। पर मेरी बात छोड़ो, मैं तो कर ही लूँगा। ये बंगाल के बढ़ते हुए बच्चे जो खाने के लालच में ही स्कूल जाते हैं, मैंने इको तक, इंडियन इको मैंने दोबारा बताया, उसमें पढ़ा था, ताकि बच्चे स्कूल आएँ पढ़ें, इसलिए खाने का लालच दिया जाता है, इसलिए मिड डे मील करवाई जाती है, ताकि गरीब बच्चा स्कूल आए, खाने के लालच में ही आए पर आए। और किसके लालच में आएगा वो आएगा, पर ग्रोथ कहाँ मिलेगी उसे, जब प्रोटीन ही हटा देंगे उसकी चीज़ में। प्रोटीन नहीं होगा, ऐसे चूतड़ से बच्चे पैदा हो जाएंगे, चूतड़ से बच्चे बड़े होंगे, पैदा नहीं होंगे, पैदा सब अच्छे होते हैं, बस हमारी आदतें हमें चूतड़ बना देती है। तुम्हें चूतड़ नहीं बनना है, क्या तुम्हें चुट्टैग बनना है? हमें चूतड़ नहीं बनना है, हमें अच्छे फूड्स खाने हैं, प्रोटीन खाना है, कैल्शियम खाना है, होल फूड्स खाने हैं। मैं सजेस्ट करूँगा जहाँ तक, हर चीज़ होल फूड होनी चाहिए। पूरे दिन में तुम्हें 3 चीज़ मिनिमम होल फूड होना चाहिए, चाहे दूध हो, पनीर हो, अंडे हो, 3 चीज़ तो यही होगी, कर्ड हो गई, इसको मत गिनो, पर ये ज़रूर होनी चाहिए। तुम्हारे गट बैक्टीरिया के लिए काफ़ी अच्छी होगी, तुम्हें प्रोटीन डाइजेस्ट अच्छे से होगा, तुम्हें मज़ा आएगा, तुम्हें यार तुम्हें खुद चेंजेस देख के मज़ा आएगा इतना ज़्यादा कि तुम्हारा मन करेगा, तुम्हें डोपामिन ही उस चीज़ से मिलेगा जिस चीज़ से तुम्हें ग्रोथ मिल रही होगी। अंडे हटा दिए यार, ऊपर से अंडे, मैं कुछ भी नहीं कह रहा, अंडे को जाने दो, तुम नॉनवेज मानते हो, तुमने दाल हटा दी क्योंकि इसमें प्रोटीन है। तुम विश्व गुरु ही रहो हमेशा।